हाँ हाँ, सब पुजारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि पुजारियों को जो मिलने जा रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं है। मंगलमय है। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा, ये भगवान की ही इच्छा है, क्योंकि ब्राह्मणों का आज तक किसी पार्टियों ने ऐसी कोई योजना नहीं निकाली जिसमें ब्राह्मणों का भी कोई लाभ हो। अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा है और बहुत अच्छा सोचा है, और ये योजना अगर मिल जाती है ब्राह्मणों के लिए तो ब्राह्मणों के जीवन है वो थोड़ा सुखद हो जाएगा। बहुत बढ़िया है जी, अगर ये योजना शुरू हो जाए तो और क्या चाहिए हमें। ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है, अब हो जाए तो अच्छी बात है। और माननीय केजरीवाल जी ने ब्राह्मणों के लिए सोचा है, तो ब्राह्मण जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और मन से आशीर्वाद देते हैं तो हो सकता है वो विजयी हो। जैसा उन्होंने सोचा है बहुत अच्छा सोच रखा है हम पुजारियों के लिए, क्योंकि पुजारियों के लिए कोई भी योजना नहीं अब तक लागू था। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ। ये योजना चलाएं, बहुत अच्छी बात है, और उनकी विजय है और विजय उनकी रहेगी। आज तक किसी ने नहीं किया है, पहली बार केजरीवाल जी ने ऐसी योजना लाए हैं, और भगवान करे उनकी विजय हो, क्योंकि और किसी न्याय को सब सरकार जो अपने अपने रोटी सेकते हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। सरकार अगर ऐसी हम लोगों के लिए सोचा है तो उनका बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छी मानसिकता है। हम लोगों के, हम सभी पुजारियों की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं, और भगवान उनकी विजय करे। बीजेपी तो विरोध करेगी, बीजेपी का काम यही है। बीजेपी अपना जहाँ इनकी सरकार है वहाँ कुछ भी करे, कुछ भी लागू करे, कुछ भी नहीं कर रखा है इन्होंने। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा के किलोकड़ी गांव में हैं, और किलोकड़ी गांव के उसी शिव मंदिर में हम मौजूद है इस वक्त, जहां बीते दिनों अरविंद केजरीवाल एक पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ करते हैं, और जो है यहाँ इस मंदिर में मनीष सिसोदिया आते हैं और उनके साथ 20 पुजारी और आते हैं, और सुंदरकांड के साथ साथ जो है हनुमान आराधना भी होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और जो है पुजारी ग्रंथी योजना पे जो है पुजारियों की तरफ से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जीत की आशीर्वाद भी दी जाती है। हमारे साथ पुजारी जी है शिव मंदिर के। क्या नाम हुआ पुजारी जी आप? हमारा तो कामेश्वर नाथ नाम है जी, कामेश्वर नाथ मिश्रा। हाँ जी। बीते दिनों जो है आप लोगों के लिए केजरीवाल जी एक योजना लेकर आते हैं, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। कहा जाता है 18,000 रुपये हर महीने हर पुजारी को मिलेंगे। कितना अच्छा लगा ये योजना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? मंगलमय है। हाँ मंगलमय है, हाँ, खुशी दिख रहा खुशी है। 18,000 रुपये। हाँ, मिलेगा तो भाई मंगलमय है। हाँ। अच्छा, ये 18,000 रुपये पुजारियों के लिए कितना जरूरी हो जाता है? कितना इस वक्त लगता है जरूरत थी आप? हाँ हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। खर्चा नहीं चल रहा है, हर तरीके से क्या किया जाए। 4-5 हज़ार रुपये महीने में क्या होता है, आप बताइए। तो केजरीवाल जी ने सोचा है आप लोगों के लिए ऐसा मान? बिल्कुल सोचा है, सोचा है। अगर जीत गए तो देंगे, और हर ऐसा है कि जीत के देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। कहे हैं तो देंगे। कहे हैं तो देंगे। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका पुजारी? जी, विनय कुमार। आप भी शिव मंदिर के पुजारी? जी जी जी। कैसे देखते हैं केजरीवाल जी के इस योजना को, पुजारी ग्रंथी सम्मान? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, ये भगवान की ही इच्छा है, क्योंकि ब्राह्मणों का आज तक किसी पार्टियों ने ऐसी कोई योजना नहीं निकाली जिसमें ब्राह्मणों का भी कोई लाभ हो। आज भला केजरीवाल ने ऐसा किया, तो हमें तो यही सबसे बड़ा गर्व है कि हम। आप मानते हैं गर्व की बात है कि पहली ऐसी आम आदमी पार्टी देश की पार्टी है जिसने पुजारियों के लिए कुछ किया? हाँ, जिसने पुजारियों के लिए सोचा है, अभी तो किया नहीं है, लेकिन अगर जो सोचा है, अगर भविष्य में अगर जो वो सरकार बनेगी तो करेंगे भी। अच्छा, बीते दिनों जब यहाँ मनीष सिसोदिया जी आते हैं, 20 पुजारी और आते हैं जो हमें खबर प्राप्त हुई, क्या क्या उस दिन हुआ है और कितने पुजारियों का आशीर्वाद यहाँ मनीष सिसोदिया को मिलता है? बड़े काफ़ी पुजारी थे, बहुत लोग आए थे, और इस सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, और हम लोगों ने सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा सारा कुछ किया गया, और पूजा पाठ हुआ, सब बहुत आनंद आया। दिल्ली के जो पुजारी है, जितने पुजारी इस योजना से सभी खुश दिखाई दे रहे हैं, पुजारियों में खुशी की लहर? हाँ हाँ, सब पुजारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि पुजारियों को जो मिलने जा रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं है, और इसके लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि केजरीवाल जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने और हम लोगों का भी कल्याण हो। अच्छा, अभी बहुत टाइम से इंतजार में थे कि कोई ऐसी पार्टी आए, ऐसी सरकार आए जो हमारे बारे में सोचे। कल्याण हो। हाँ,
आज तक किसी ने नहीं सोचा। ना ना ना, कोई नहीं सोचा भाई आज तक। हाँ, ये बीजेपी कहती है बहुत साधु संतों का ख्याल रखती है, साधु संत बताया जाता है हिंदूवादी पार्टी है, तो बीजेपी ने आज तक किया कुछ पुजारियों के लिए, साधु संतों अब के लिए? क्या कुछ नहीं, अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या बताऊँ। अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, नहीं मानते कुछ किया? हाँ। बीजेपी ने कुछ किया था इससे पहले साधु संतों के लिए? अब हम लोगों के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली के पुजारियों के लिए नहीं किया। बाकी क्या देखते हैं, बीजेपी जिस तरीके से कहती है कि हम हिंदूवादी, बहुत बड़ा नेता मोदी जी अपने आप को बताते हैं, बीजेपी पार्टी बताती है हिंदुओं के हित की पार्टी है, तो ये जो योजना केजरीवाल लेकर आते हैं, क्या अब लगता है कि ये योजना 20 राज्यों में इस वक्त भाजपा की सरकार है, उन्हें भी उन राज्यों में वहाँ के पुजारियों को देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि पुजारियों का और क्या होता है और क्या मिलता है उनको। अगर जो सरकार ऐसा सोच रही है तो बहुत अच्छा है। ब्राह्मणों का समझ लो कि बहुत बढ़िया सम्मान कर रही है वो, और क्या चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान आम आदमी पार्टी ने किया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो ब्राह्मणों का सम्मान है, अगर मिलता है तो ब्राह्मणों का सम्मान है। केजरीवाल जी जो योजना पुजारियों के लिए लेकर आते हैं, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, कैसे देखते हैं इस योजना को? माननीय केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी योजना निकाली है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। वो चाहते हैं कि सबको सम्मान योजना के तहत सबको एक मूल रूप से एक राशि दी जाए, जिससे कि उनका जीवन यापन बहुत सुखद होने लग जाए। अब तक जितना पीछे चलता आ रहा है, किसी ने ब्राह्मणों के लिए अच्छा नहीं सोचा। ब्राह्मणों के लिए कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता था, सबके लिए कुछ ना कुछ फायदे होते थे, लेकिन ब्राह्मणों का स्तर नीचे रखा जाता था। तो इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा है और बहुत अच्छा सोचा है, और ये योजना अगर मिल जाती है ब्राह्मणों के लिए तो ब्राह्मणों के जो जीवन है वो थोड़ा सुखद हो जाएगा। प्रति महीने 18,000 रुपये इस योजना के तहत देने की बात कही गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो गया है। तो वाकई लगता है पुजारियों को इसकी आवश्यकता थी इस वक्त? आवश्यकता की अगर बात की जाती है तो पैसों को लेके आप जानते हैं आर्थिक तंगी सबके पास चल रही है। ब्राह्मणों के पास एक मूल रूप से राशि जो दे रहे हैं, ये हो सकता है इससे उनका जो आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाए, यानी उनका जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं जिस स्कूल में पढ़ते हैं, हो सकता है कि थोड़ा अच्छे से पढ़ सकें, और उनका जो जीवन यापन है, 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, भगवान की कृपा से सेवा भी अच्छी चल रही है, हो सकता है और अच्छे से सेवा चल सके। उस सेवा में उस रुपए को लगाएंगे और ब्राह्मण को सुख पहुंचेगा, तो मानते हैं कि जिस पैसे से ब्राह्मण को सुख मिलेगा, ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, हो सकता है विश्व के विजय के लिए आशीर्वाद दें। और माननीय केजरीवाल जी ने ब्राह्मणों के लिए सोचा है, तो ब्राह्मण जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और मन से आशीर्वाद देते हैं, तो हो सकता है वो विजयी हों। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात कही है। दिल्ली चुनाव भी करीब है, तो क्या ये ब्राह्मणों का, पुजारियों का जो आशीर्वाद है केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? देखो, ब्राह्मण के हित में जो बोलेगा, यानी सनातन के हित में जो बोलेगा, उसके लिए बहुमत ब्राह्मण पूर्ण रूप से साथ देंगे। हमारा सनातन धर्म है और हम चाहते हैं सनातन धर्म को आगे जो रखेगा, ब्राह्मणों को जो स्वीकार करेंगे या ब्राह्मणों की जो पहल करेंगे, ब्राह्मणों के लिए जो मासिक रूप से इन्होंने जो योजना निकाली है ब्राह्मणों के लिए देंगे, तो हो सकता है ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद इनके लिए अच्छे निकलें और ये विजयी हों। तो क्या लग रहा है, इससे पहले ब्राह्मणों के लिए किसी पार्टी ने इस तरफ दिल्ली में खासकर ध्यान नहीं दिया था? आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी? मेरी जानकारी में मुझे आए हुए दिल्ली में 4 साल हुए हैं, और मैंने तो माननीय केजरीवाल जी ने जो अब ये सम्मान योजना निकाली है, इसके तहत हमें तो अब ये जानकारी मिली है। अन्यथा पहले एक बार किसी ने मुद्दा उठाया था कि ब्राह्मणों को भी सम्मान योजना, पैसे या किसी भी रूप में मूल राशि इनको दी जाए, लेकिन वो योजना किसी की अभी तक नहीं आई। माननीय केजरीवाल जी ने अभी इस योजना को निकाला है, और हो सकता है, हमें विश्वास भी है कि इस योजना को वो पास भी करें। यानी यहाँ जो है ब्राह्मणों का भरोसा केजरीवाल जी के ऊपर इतना है कि अगर वो तीसरी बार उनकी सरकार बनती है दिल्ली में, तो वो इस योजना को लागू करेंगे, इसका लाभ ब्राह्मणों को मिलेगा। समाज के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए अगर वो इस योजना को निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि
जो संसार है या विश्व है अपना, उसमें किसी प्रकार की कोई तंगी ना हो। अब वो ब्राह्मणों के लिए, हित के लिए सोच रहे हैं, तो ब्राह्मण भी उनके हित के लिए सोचेंगे। केजरीवाल जी की जो योजना है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो लेकर आते हैं, उस पर चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं ये लोग आखिर कैसे देख रहे हैं इस योजना को, जिसके तहत पुजारी जी बात की जाती है। 18,000 रुपये हर महीने देने की बात कही गई है। ये योजना का केजरीवाल जी अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस योजना को? बहुत बढ़िया है जी। अगर ये योजना शुरू हो जाए तो और क्या चाहिए हमें। ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। अब हो जाए तो अच्छी बात है। लगता है ये योजना पुजारियों के हित के लिए, इससे पुजारियों को मदद मिलेगी, उनका भला हो। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हाँ जी। इस योजना को कैसे देख रहे हैं पुजारी ग्रंथी सम्मान? ये योजना बढ़िया है। ये जो मुख्यमंत्री जी लागू किए हैं हमारे हित में, वो बहुत अच्छा है। और जो है मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ। ये योजना चलाएं, बहुत अच्छी बात है। और उनकी विजय है और विजय उनकी रहेगी। यानी जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो है, इसके बाद लगता है पुजारियों का आशीर्वाद केजरीवाल जी को मिलेगा आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल, मैं अभी आशीर्वाद देता हूँ उनको। हमारे तरफ से उनको बधाई हो, धन्यवाद, आशीर्वाद मैं देता हूँ। पुजारी, हर पुजारी उनको आशीर्वाद देंगे, मैं तो देता ही हूँ। और भगवान भोलेनाथ की कृपा है, उनकी विजय होगी। ये योजना लागू करें। पुजारियों को जरूरत थी इस वक्त ऐसी योजना की? जी, क्योंकि हम लोग परेशान तो थे ही। यहाँ 24 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है। अब हमको क्या मिलता है, क्या भगत देते हैं, वो हम ही जानते हैं, सबको क्या पता है। और मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि ये लागू किया है योजना तो करें, बहुत अच्छी बात है। बहुत जरूरत थी इस वक्त पुजारियों को इस योजना? बहुत ज़रूरत थी इसकी, और इस योजना से हम सभी पुजारियों का मनोबल बढ़ता है। क्या है कि आज तक कोई ऐसा नहीं किया है, कोई भी नेता आया है तो ऐसा नहीं किया है जैसा उन्होंने सोचा है। बहुत अच्छा सोच रखा है हम पुजारियों के लिए, क्योंकि पुजारियों के लिए कोई भी योजना नहीं अब तक लागू था। अगर ये सीएम साहब हमारे केजरीवाल साहब सोचे हैं ऐसा, तो उनकी बहुत बड़ी अच्छी सोच है, मानसिकता है, और इससे हम लोग प्रभावित भी हैं। सारे पुजारी पंडित प्रभावित हैं इनसे। 18,000 रुपये अपने आप में एक बड़ी रकम हो जाती है। इससे बड़ी रकम है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि हम लोगों को तो मंदिर में जानते ही कि अब आज के डेट में मंदिर में वो उतना नहीं है, लेकिन हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा पाठ आरती करते हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं पे डिपेंड, जो मिलता है भाई उसको हम उसी से अपना काम चलाते हैं। लेकिन उन्होंने, सरकार अगर ऐसी हम लोगों के लिए सोचा है तो उनका बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छी मानसिकता है। हम सभी पुजारियों की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं, और भगवान उनकी विजय करें। लगता है किसी पार्टी ने इससे पहले पुजारियों को लेकर ऐसी कोई योजना नहीं लाई, कि ध्यान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी है जो पुजारियों के लिए ध्यान दी। आज तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा, हम पुजारियों के लिए, पंडितों के लिए कोई नहीं सोचा। जो मिलता था हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन भगवान के, हो सकता है कि भगवान ने ही उनको आशीर्वाद दिया, भगवान ने ही उनको ऐसे मानसिकता की हो कि हम लोगों के बारे में उन्होंने सोचा, और बहुत अच्छा सोचा उन्होंने। हम लोग इससे सहमत हैं और हम सपोर्ट भी करते हैं उनका। सपोर्ट कर रहे हैं वाकई जो पुजारी लोग हैं, इस योजना का सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल जी? जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है नेताजी को। अच्छी योजना है। अच्छी योजना है। हम लोग तो चाह रहे थे कब हम लोग को आएंगे, मगर आ गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पुजारियों का भला होगा इस? जी बिल्कुल, पुजारी का भला होगा और भोलेनाथ की कृपा होगी, सीएम साहब को आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने ये योजना लागू किया। पहले हो जानी चाहिए थी, थोड़ा विलम्ब। ये पहले हो जाना था, विलम्ब हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। जब भगवान की इच्छा हुआ तो उन प्रकट हो गया सामने, अब ये लागू हो जाएगी और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारा आशीर्वाद है भोलेनाथ की तरफ से। मैं निवेदन करता हूँ कि मंदिर प्रांगण में हूँ, मैं राजनीतिक बात ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जब देखा जा रहा है, जब पुजारियों के लिए योजना आता है, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। 20 राज्यों में इस वक्त भाजपा की सरकार है। क्या आप मांग करते हैं कि उन राज्यों में भी वहाँ के पुजारियों को इसका लाभ देना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, क्योंकि हम ही को न मिले तो सबको मिले ना, क्योंकि हम ही एक पुजारी थोड़ी हैं। मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम लोग को मिलना शुरू हो तो उनको भी तुरंत मिले। हाँ, हर करते हैं बीजेपी भी अपने उन 20 राज्यों में वहाँ के पुजारियों के लिए ऐसी योजना लेकर आए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए।
लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। पहली बार केजरीवाल जी ने ऐसी योजना लाए हैं और भगवान करे उनकी विजय हो, क्योंकि और किसी न्याय को सब सरकार जो अपने अपने रोटी सेकते हैं इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन उन पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने जो है पुजारियों के बारे में सोचा है। फिर बीजेपी तो विरोध कर रही है इस योजना का। बीजेपी तो विरोध करेगी, बीजेपी का काम यही है। बीजेपी अपना जहाँ इनकी सरकार है वहाँ कुछ भी करे, कुछ भी लागू करे, कुछ भी नहीं कर रखा है इन्होंने। अब यहाँ जब केजरीवाल जी कर के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, नहीं सुना, कुछ भी नहीं किया। हाँ जी जी क्या कहेंगे, बीजेपी विरोध कर रही है पुजारियों के लिए जो योजना आई है, खुद 20 राज्यों में सरकारें अब तक लागू नहीं की। हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। हमें जो हम लोगों के लिए सोचेगा हम उनको उनके लिए सोचेंगे। उनको उन राज्यों में वो लागू करे, वहाँ के पुजारियों के लिए भाजपा भी ऐसी योजना लेकर बिल्कुल लागू करना चाहिए, हर जगह लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे हर कोई है, हर कोई ब्राह्मण है, पंडित है, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है, कोई नौकरी नहीं भी मिलती है, ना कोई जॉब मिलता है। यही हम लोगों का एक आस्था है, समझ लो, और यही इसी पे हम लोग आश्रित होते हैं। इसलिए हर जगह मिलना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए, हर किसी पुजारी को मिलना चाहिए। हम यही कामना करते हैं सीएम साहब से जी। हर जगह, चाहे बीजेपी का हो या आम आदमी का हो या कांग्रेस सपा कोई भी पार्टी का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, जो लागू करेगा उसको जनता देखेगी, दुनिया देखेगी, उसकी बड़ाई सब लोग करेंगे, वो फॉर्म में आएगा, है कि नहीं है, और उसी का विजय भी होगा। हम लोगों को यही कामना है, यही शुभकामना है, यही आशीर्वाद है हम लोगों की तरफ से। तो जंगपुरा में आपने सुना किस तरीके से पुजारियों ने इस योजना को लेकर क्या कुछ कहा है, और किस तरीके से केजरीवाल को, पूर्व मुख्यमंत्री को, आने वाले चुनाव के लिए यहाँ के पुजारियों ने आशीर्वाद भी दिया है और कहा है वो पहली ऐसी पार्टी है, वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे लिए सोचा और हमारे लिए कुछ काम किया है। NMF न्यूज़ के इस वीडियो में जंगपुरा से फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।